नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीड एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास के राजस्थान जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा अंतिम चैप्टर है आरबीएससी 10th क्लास की राजस्थान जीके की बुक का। चैप्टर नंबर 11 इसका नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। काफी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीड एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है, और अगर आपने 1 से लगाकर 10 चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं देखे तो वो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले निहाल चंद किसके दरबार में थे? उदय सिंह, जसवंत सिंह, या फिर सावंत सिंह, या फिर अनिरुद्ध सिंह? देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, निहाल चंद सावंत सिंह के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। जो निहाल चंद है, इन्होंने बनी ठनी नामक चित्र बनाया था जिसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उदय सिंह की दाई माँ पन्नादाई के पुत्र चंदन की हत्या किसने की थी? तो देखिए उदय सिंह की जो दाई माँ थी पन्नादाई, इसके पुत्र चंदन की हत्या की गई थी बनवीर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और बनवीर ने विक्रमादित्य की भी हत्या की थी 1535 ईस्वी में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में विक्रमादित्य के हत्या के बाद में बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्नादाई ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह को बचाया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वागड़ की मीरा गौरीबाई का जन्म डूंगरपुर के किस परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार, नाई परिवार, नागर ब्राह्मण परिवार, या फिर जाट परिवार? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, गौरीबाई, इनका जन्म हुआ था नागर ब्राह्मण परिवार में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहते हैं। और डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 ईस्वी में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। नीचे वाला फैक्ट भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दुर्गादास राठौड़ का जन्म किस गांव में हुआ था? लुणेवा, सालवा, कावनी, या फिर कालिंद्री? देखिए करेक्ट आंसर होगा, दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था सालवा ग्राम, जोधपुर में, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनका जन्म कब हुआ था? 13 अगस्त 1638 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था आस्करण, जो कि जसवंत सिंह के मंत्री थे। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु होती है उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो दुर्गादास राठौड़ है, इन्होंने शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी थी। ये आप ध्यान रखिएगा। अकबर कौन था? औरंगजेब का पुत्र था, तो औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी थी अकबर को दुर्गादास राठौड़ ने। और अकबर के पुत्र पुत्री थे बुलंद अख्तर और सफीतुनिसा, इनको इस्लामोचित शिक्षा दी थी दुर्गादास राठौड़ ने, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दुर्सा आडा ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। यह किस मुगल सम्राट के समकालीन था? बाबर, अकबर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो दुर्सा आडा था वो समकालीन था अकबर के। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, ये आप ध्यान रखिएगा। दुर्सा आडा की रचनाएं कौन कौन सी है? विरुद्ध छतरी, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी अदुआ, तो ये सारी रचनाएं लिखी गई थी दुर्साडा के द्वारा, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बीकानेरी राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार कौन हैं? मुहणोत नैन्सी, दयालदास, पृथ्वीराज राठौड़, कविराज श्यामलदास? देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, दयालदास। इनकी ये रचना है बीकानेरी राठौड़ारी ख्यात, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दयालदास जी का जन्म कब होता है? 1798 ईस्वी में, कुडिया ग्राम बीकानेर में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कविराज श्यामलदास किन के दरबारी विद्वान थे? राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा शंभू सिंह, राणा मान सिंह? देखिए करेक्ट आंसर होगा, कविराज श्यामलदास ये दरबारी विद्वान थे राणा शंभू सिंह और उनके पुत्र सज्जन सिंह के, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा कविराज श्यामलदास के कुछ और फैक्ट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 1836 ईस्वी में
धोकलिया गांव में हुआ था। यहाँ पर ये दो नहीं है। धोकलिया गांव भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर विनोद। ब्रिटिश भारत सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। और महाराणा मेवाड़ ने, यानी जो राणा शंभू सिंह है, इन्होंने कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया था कविराज श्यामलदास को। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? कविराज श्यामलदास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया। देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की ये पुस्तक या फिर रचना है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा। और अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह की कब अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी? 1 जून 1946, 1 जुलाई 1946, 1 अगस्त 1946 या 1 अक्टूबर 1946। देखिए बीरबल सिंह की हत्या कर दी गई थी 1 जुलाई 1946 को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। उस समय रायसिंह नगर में क्रांतिकारियों का जुलूस हो रहा था, तो पुलिस ने फायरिंग कर दी थी और उस फायरिंग में बीरबल सिंह मारे गए थे। तो आप ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 1946। विजयदान देथा का जन्म कहां पर हुआ था? फलोदी जोधपुर, बोरुंदा जोधपुर, मंडोर जोधपुर, खेड़ापा जोधपुर। देखिए करेक्ट आंसर होगा विजयदान देथा, इनका जन्म हुआ था बोरुंदा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनके संबंध में जितने भी नीचे फैक्ट दे रखे हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1926 को हुआ था। इनके कुछ ग्रंथ है बातारी फुलवारी, बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई, दुविधा और अलेकू हिटलर। इनके ग्रंथ काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रूपयन संस्थान बोरुंदा, इनके ये सह संस्थापक हैं। इनका उपनाम है बिज्जी। 1974 में इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। फिर 1993 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार और 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से इनको नवाजा गया है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सभी फैक्ट विजयदान देथा के संबंध में है और काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहां पर हुआ था? कोटा, बूंदी, चूरू या फिर सीकर। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ था चूरू में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। चूरू में भी कहां पर? तो सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ चूरू में कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ था 11 सितंबर 1919 को। इनके कुछ गीत हैं धरती दोरारी, पाथल और पीतल, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मांड गायकी अल्लाह जिल्लाबाई का जन्म कहां पर हुआ था? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अल्लाह जिल्लाबाई का जन्म हुआ था बीकानेर में 1 फरवरी 1902 को। इनको 1982 में पद्मश्री मिला था। बाई जी को 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया था। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मांड गायकी गौरीबाई का जन्म कब और कहां पे हुआ था? 1915 जोधपुर, 1915 बीकानेर, 1920 बीकानेर, 1920 जोधपुर। देखिए मांड गायकी गौरीबाई का जन्म 1920 में जोधपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? खेतड़ी झुंझुनू, रामपुरा बेरी झुंझुनू, नवलगढ़ झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ सीकर। देखिए करेक्ट आंसर होगा मेजर पीरू सिंह का जन्म हुआ था रामपुरा बेरी झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। इनका जन्म 20 मई 1918 ईस्वी में हुआ था। 1936 में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में ये भर्ती हुए थे। 18 जुलाई 1948 को जम्मू कश्मीर के तितवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत पहाड़ी को मुक्त कराया था। ये वाला फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी के कारण इनको बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये पहले राजस्थानी है जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, मेजर पीरू सिंह। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात हैं मेजर पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह, जाबरमल शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत। देखिए बाणासुर के शहीद के नाम से जाने जाते हैं मेजर शैतान सिंह। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1924 को। कहाँ पर? बाणासुर गांव, फलोदी, जोधपुर में। भारत चीन युद्ध 1962 में ये शहीद हुए थे। मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्वामी केशवानंद ने कब संगरिया के जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया? 1930, 1932, 1934 या फिर 1936? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1932 में। आप ध्यान रखिएगा। नीचे कुछ और फैक्ट भी दे रखे हैं स्वामी केशवानंद से संबंधित, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मंगलूना गांव, सिक्कर में। कब? 1883 ईस्वी में चौधरी ठाकर सिंह के घर पर। इनके बचपन का नाम है बिरमा, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने भाग लिया था स्वाधीनता आंदोलन में 1921 से 1931 के मध्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट। आगे चलते हैं, पत्रकारिता के भीष्म पितामह जाबरमल शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए एक क्वेश्चन तो आपका यही रेडी हो जाता है यहाँ पर कि पत्रकारिता के भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है? तो जाबरमल शर्मा को। देखिए इनका जन्म हुआ था जसरापुर, खेतड़ी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर जसरापुर ऑप्शन में ना हो तब आप खेतड़ी पर अपना आंसर करके आ सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं ये आप ध्यान रखिएगा, जाबरमल शर्मा की सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मा, विज्ञान शिक्षा, भारतीय गोधन और तिलक गाथा। तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि 1905 में दुर्गा प्रसाद मिश्र ने इनको हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आचार्य तुलसी 22 वर्ष की उम्र में तेरा पंथ संघ के कौन से वे आचार्य बने थे? 5वें, 7वें, 9वें या फिर 11वें? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 9वें आचार्य बने थे तेरा पंथ संघ के 22 वर्ष की उम्र में आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को हुआ था लाडनू नागौर में। और इन्होंने 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था। और इनका प्रमुख संदेश था, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रुपयन नामक संस्था की स्थापना किसने की? जगजीत सिंह, कृपाल सिंह शेखावत, कोमल कोठारी या फिर विश्व मोहन भट्ट? देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड, कोमल कोठारी ने स्थापना की थी रुपयन संस्था की 1960 में बोरुंदा जोधपुर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को होता है कपासन, चित्तौड़गढ़ में। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कृपाल सिंह शेखावत किस क्षेत्र में 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए? टेराकोटा, ब्लू पोट्री, मीनाकारी या फिर बंदेज? देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्लू पोट्री के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में। ये आप ध्यान रखिएगा। इन्हें शिल्प गुरु भी कहा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1922 में इनका जन्म हुआ था मऊ ग्राम, सिक्कर में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म किस परिवार में हुआ? जाट परिवार, राठौड़ परिवार, सिख परिवार, किसान परिवार? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिख परिवार में जगजीत सिंह का जन्म हुआ था। कब? 8 फरवरी 1941 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? श्री गंगानगर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनका निधन 10 अक्टूबर 2011 को हुआ था। राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? गंगाधर मैथिल, विश्व मोहन भट्ट, कर्पूर चंद कुलिस, आचार्य तुलसी? देखिए करेक्ट आंसर होगा मोहन वीणा का आविष्कार विश्व मोहन भट्ट ने किया था। इनका जन्म कब हुआ था विश्व मोहन भट्ट का? तो इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1950 को। कहाँ पर? तो जयपुर में। आप ध्यान रखिएगा। इनको ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है
1994 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक रूप से राजस्थान पत्रिका की शुरुआत किसने की? गंगाधर मैथिल, विश्व मोहन भट्ट, कर्पूर चंद कुलिस या फिर आचार्य तुलसी? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कर्पूर चंद कुलिस ने शुरुआत की थी राजस्थान पत्रिका की। तो ये आप ध्यान रखिएगा 7 मार्च 1956 को। इनका जन्म कब होता है कर्पूर चंद कुलिस का? 20 मार्च को, 20 मार्च 1926 को सोडाग्राम टोंक में। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जयपुर फुट के जनक कौन है? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डॉक्टर पी.के. सेठी जयपुर फुट के जनक हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों के लिए जयपुर फुट विकसित किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा पी.के. सेठी के द्वारा। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। टोटल चॉइस राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, इनके चॉइस क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी रखे हैं, कुछ भी फैक्ट छोड़ा नहीं है। तो जितने भी फैक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं वो आपको कंटेस्टली याद होने चाहिए। अब आपको लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। भवानी नाट्यशाला कहाँ पर है? कोटा, बारा, बूंदी या फिर झालावाड़ में? अगर आपको इसका सही आंसर आता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आरबीएससी की सारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। क्लास 6 आरबीएससी की जो बुक है सामाजिक विज्ञान की, इसमें टोटल जो 21 चैप्टर है इनकी पीडीएफ अवेलेबल है। क्लास 7 में जो 21 चैप्टर है इनकी भी पीडीएफ अवेलेबल है। क्लास 8 इसमें टोटल 24 चैप्टर है, इन सभी चैप्टर की पीडीएफ अवेलेबल है। इसके अलावा जो 9th क्लास है, 9th क्लास में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है इनकी पीडीएफ अवेलेबल है। अर्थशास्त्र के जो कुछ टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पर, ये हमारे रीट के सिलेबस में नहीं है तो ये हमने कवर नहीं किए थे। इसके अलावा सेम 10th क्लास की बुक में भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी इन सभी चैप्टर की पीडीएफ अवेलेबल है। इसमें देखिए काफ़ी अधिक ये जो हमारी पीडीएफ है इसके अंतर्गत आपको परिवहन और संचार के क्वेश्चंस मिलेंगे, मानव संसाधन, विनिर्माण उद्योग, डायरेक्ट रीट एग्जाम में के सिलेबस में ये मेंशन भी है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, भारतीय कृषि, जल संसाधन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। इसके अलावा जितने भी ये हिस्ट्री वाले टॉपिक हैं ये सभी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी राजस्थान जी के क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 इनकी पीडीएफ अवेलेबल है। और आपको जो ये लेटेस्ट हमारी सीरीज कंप्लीट हुई है ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये आप सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 रुपये पे करके। आप गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम ऐप से 9680292036 नंबर पर पेमेंट अपना सेंड कर सकते हैं, या फिर आप इस यूपीआई आईडी का यूज़ करके भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद में आप इस व्हाट्सअप नंबर पर अपनी पेमेंट रिसिप्ट सेंड करें। आपकी रिसिप्ट जैसे मुझे मिलती है मैं आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। अब आपको ये चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि सर पेमेंट होने के बाद में आप पीडीएफ हमें सेंड करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए काफ़ी अधिक स्टूडेंट पीडीएफ प्राप्त कर चुके हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपसे मैं पैसे लूँ और आपको मैटर भी अवेलेबल नहीं कराऊँ। अगर नहीं कराता तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी अधिक स्टूडेंट कमेंट भी कर लेते कि हमने पेमेंट किया और सर ने पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराई। आज दिन तक किसी भी वीडियो में ऐसा कमेंट आया नहीं है। और जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे पीडीएफ ली है मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपका ये मैटर काफ़ी अधिक हेल्पफुल साबित होगा हमारे रीट एग्जाम में। तो आपसे केवल इतना ही कहूँगा कि अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी मत रखिए। ऐसी तैयारी रखिए कि इस बार आपका रीट में सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एसएसटी में अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे अगर आप इन पीडीएफ को लेने के बाद में इनका बार बार रिवीजन करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए वो आपके अगर मुंह पर आपको याद है तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस के अंतर्गत ही डायरेक्टली मेंशन है आरबीएससी की पुस्तकें, तो क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं पुस्तकों से बनेंगे। और हमने जितना भी मैटर तैयार किया है वो इन्हीं पुस्तकों से किया है। और आज आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा, हमने कुछ भी फैक्ट छोड़ने की कोशिश नहीं की है। तो बाकी जितने भी पीडीएफ है ये भी इसी प्रकार हैं। तो आप बार बार इनका रिवीजन करेंगे तो आप अच्छा ही स्कोर प्राप्त करेंगे। और जो यहाँ पर ये क्यूआर कोड दे रखा है इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इससे भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 10 के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके वो भी देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जीके ट्रिक एजुकेशन। अब कोशिश रहेगी कि 11th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट की जाए।
तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो जरूर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।